हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा के सामान्य लक्षण एवं वर्गीकरण। ब्रायोफाइटा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ब्रायन नामक वैज्ञानिक ने 1864 में किया था। विज्ञान की वह शाखा जिसमें मॉस का अध्ययन किया जाता है मॉस विज्ञान कहलाता है। ब्रायोफाइटा का शाब्दिक अर्थ मॉस जैसे पौधों का अध्ययन करना है। ब्रायोफाइटा एम्ब्रियोफाइटा का एक छोटा समूह है जिसमें लगभग 960 वंश तथा 2400 प्रजातियां सम्मिलित की गई हैं जो नॉन वेस्कुलर तथा टेरेस्ट्रियल होती हैं। आज हम इनके जनरल कैरेक्टर्स को वन बाय वन पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है कि ये उभयचर प्रकृति के होते हैं। तो आपको यहाँ बता दूँ कि जो ब्रायोफाइटा होते हैं इनको पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, यानी कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से इनको जाना जाता है, क्योंकि ये जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार के आवासों में रहते हैं। इनमें निषेचन की क्रिया जल में संपन्न होती है तथा इनका कायिक भाग जो होता है नम भूमि पर ग्रो होता है, इसलिए ये दोनों तरह के आवासों में ही अपना जीवन यापन करते हैं, इसलिए इन्हें एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत लीवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स और मॉसेस को भी सम्मिलित किया गया है। ये नम व छायादार स्थानों पर उगते हैं। रिक्शिया फ्लूटेंस एक जलीय प्रजाति है। यहाँ पर आपको यह पॉइंट नोट करना होगा कि जनरली जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वह सब नम व छायादार स्थानों पर ही पाए जाते हैं, मॉइस्ट प्लेस पर ही ग्रो होते हैं, लेकिन रिक्शिया फ्लूटेंस जो है वह एक्वेटिक स्पीशीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट, इनका पादप शरीर थैलॉइड होता है, जैसे रिक्शिया व मार्केशिया। ये दो ऐसे मेंबर्स हैं जिनकी प्लांट बॉडी थैलॉइड होती है, जो जड़ तना पत्ती में डिवाइड नहीं होती है, परंतु उच्च वर्गीय ब्रायोफाइटा में पादप राइजोइड्स, स्टेम व लीफ में डिवाइड होता है, जैसे फ्यूनेरिया एवं पॉलीट्राइकम। नेक्स्ट बिंदु है, पादप शरीर गैमेटोफिटिक होता है, यानी कि इनकी मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक होती है तथा गैमेट्स का निर्माण बिना अर्धसूत्री विभाजन के होता है। इनकी प्लांट बॉडी या थैलस जो होता है वह पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है। इनमें रूट्स एब्सेंट होती है तथा रूट्स की स्थान पर राइजोइड्स पाए जाते हैं, जो कि सब स्ट्रेटम से जुड़कर वाटर व मिनरल को एब्जॉर्ब करने का कार्य करते हैं। इनमें राइजोइड्स दो तरह के होते हैं, चिकनी भित्ति वाले राइजोइड्स और ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें संवहन ऊतकों का अभाव होता है। यहाँ यह पॉइंट भी आपको याद रखना है कि ब्रायोफाइट्स जो है ये नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, यानी कि इनमें जाइलम व फ्लोएम एब्सेंट होते हैं। थैलस पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है और पैरेन्काइमेटस सेल्स जो होती हैं लिविंग सेल्स होती हैं, स्टोरेज सेल्स होती हैं। इनमें रिप्रोडक्शन 2 मेथड्स के द्वारा होता है। फर्स्ट मेथड वेजिटेटिव एंड सेकंड सेक्सुअल मेथड होती है, यानी कि वर्धी एवं लैंगिक विधि द्वारा इनमें जनन देखने को मिलता है। कायिक जनन या वर्धी जनन कई विधियों द्वारा होता है, जिसमें कुछ विधियां हैं, जैसे पुराने भागों की मृत्यु एवं सड़ने से, जेमी द्वारा, ट्यूबर द्वारा, प्रोटोनिमा एवं बुलबिल्स द्वारा वर्धी जनन देखने को मिलता है। लैंगिक जनन ओगेमस प्रकार का होता है। इसमें नर जननांग एंथ्रिडिया तथा मादा जननांग आर्किगोनिया के रूप में होते हैं। जननांग के चारों ओर स्टेराइल जैकेट पाई जाती है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का प्रोटेक्शन या सुरक्षा का कार्य करती है। नर जननांग एंथ्रिडिया जो होता है वह क्लब शेप्ड होता है और मोटाइल होता है, तथा जो आर्किगोनिया होती है वह फ्लास्क के आकार की, सुराही के आकार की होती है, जिसमें अपर पार्ट जो होता है वह नेक कहलाता है, यह इलोंगेटेड और नेरो होता है, तथा निचला भाग वेंटर कहलाता है, जो फूला हुआ होता है, जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है और जाइगोट का निर्माण होता है। स्पोरोफाइट का निर्माण निषेचन के पश्चात होता है तथा यह गैमेटोफाइट पर पूर्ण या आंशिक रूप से डिपेंड रहता है। इसके मेल गैमेट एंथ्रिजोइड्स तथा फीमेल गैमेट
एग कहलाते हैं। एंथ्रीजोइड्स मोटाइल होता है तथा एग अचल या नॉन मोटाइल होता है। गैमेटोफिटिक अवस्था स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर होती है। स्पोरोफाइट कैप्सूल के रूप में होता है। कैप्सूल के अंदर स्पोर्स एवं इलेटर्स पाए जाते हैं। स्पोर्स जर्मिनेशन करके नया प्लांट बनाते हैं तथा इलेटर्स जो होते हैं वो स्पोर्स के डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं तथा आदतगाही प्रकृति के होते हैं। कुछ जीनस में स्पोरोफाइट फूड सीटा एवं कैप्सूल में डिवाइड होता है, जैसे मार्किंशिया का स्पोरोफाइट फूड सीटा व कैप्सूल में बटा हुआ होता है। इनमें स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ स्पोरोफिटिक जनरेशन और गैमेटोफिटिक जनरेशन दिखाई दे रही है। स्पोरोफिटिक जनरेशन डिप्लॉयड और गैमेटोफिटिक जनरेशन हैप्लॉयड है। सर्वप्रथम आप देख सकते हैं कि यह गैमेटोफिटिक प्लांट है, क्योंकि इसकी मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक होती है, जिस पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। मेल ऑर्गन एंथ्रीडियम के अंदर और फीमेल ऑर्गन ऑर्किगोनियम के अंदर डेवलप होता है। एंथ्रीडियम से एंथ्रीजॉइड्स का डेवलपमेंट होता है और आर्किगोनिया के अंदर एग का डेवलपमेंट होता है। एंथ्रीजॉइड्स और एग दोनों फ्यूज़न कर लेते हैं, सिनगेमी की प्रोसेस होती है और जायगोट का निर्माण हो जाता है। जायगोट से स्पोरोगोनियम बन जाता है और स्पोरोगोनियम से स्पोर मदर सेल्स बन जाती हैं। जब स्पोर मदर सेल्स में मियोटिक डिवीज़न होता है तब स्पोर्स का निर्माण होता है और स्पोर्स जर्मिनेशन करके पुनः गैमेटोफिटिक प्लांट बनाते हैं। इस प्रकार यदि हम इस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में देखें तो एक के बाद एक पीढ़ी एकांतर क्रम से रिपीट होती है, जिसमें गैमेटोफिटिक जनरेशन लंबी होती है तथा स्पोरोफिटिक जनरेशन शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है। अब हम आगे देखेंगे ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा की विभिन्न वैज्ञानिकों ने समय समय पर अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया है। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे इस प्रकार से वर्गीकृत किया है जिसे हम यहाँ जानेंगे। सर्वप्रथम आइकलर ने ब्रायोफाइटा को एक डिवीज़न का दर्जा प्रदान करते हुए निम्नलिखित दो क्लास में डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट क्लास है हिपेटिसी और दूसरी मसाई। इसके बाद एंगलर ने भी ब्रायोफाइटा प्रभाग को हिपेटिसी एवं मसाई नामक दो क्लास में बांटने के पश्चात वर्ग हिपेटिसी को 3 ऑर्डर तथा मसाई को 3 ऑर्डर में डिवाइड किया। डिवीज़न ब्रायोफाइटा एंगलर के अनुसार ब्रायोफाइटा डिवीज़न को 2 क्लास हिपेटिसी और मसाई में डिवाइड किया है। हिपेटिसी के अंतर्गत 3 ऑर्डर और मोसेस या मसाई के अंतर्गत भी 3 ऑर्डर सम्मिलित किए गए हैं। इसके बाद स्मिथ ने ब्रायोफाइटा समूह को क्लास का दर्जा देते हुए 3 सब क्लास में डिवाइड किया है। आगे हम देखते हैं कि जो प्रॉस्कर वैज्ञानिक है, इन्हीं का क्लासिफिकेशन सबसे ज़्यादा आधुनिक और मान्य रहा है, जिसकी रूपरेखा आपको यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रही है कि जो डिवीज़न ब्रायोफाइटा है इसकी 3 क्लास हैं, हिपेटोकॉप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा, जिसे हिपेटिसी, एंथोसिरोसी और मसाई भी कहा जाता है। हिपेटोकॉप्सिडा के अंतर्गत 4 ऑर्डर रखे गए हैं। एंथोसिरोटॉप्सिडा के अंतर्गत एक ही ऑर्डर एंथोसिरोटेल्स रखा गया है और ब्रायोप्सिडा के अंतर्गत 3 ऑर्डर रखे गए हैं प्रॉस्कर के अनुसार। तो यहाँ पर आज हमने ब्रायोफाइटा के सामान्य परिचय को जाना, ब्रायोफाइटा के मुख्य बिंदुओं को समझा, साथ ही अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए वर्गीकरण को हमने यहाँ संक्षेप में पढ़ा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।